हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट डीएनए ब्लॉक, इसका पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने किया था। इसका पार्ट सेकेंड आज हम देखेंगे, जो इसके आगे का भाग है। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया था करने के लिए एक एलिमेंट का। वो वो 111 का था। चलिए 111 का हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हाँ, तो 111 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करते हैं। तो 111 किसके कौन से हाइड्रोजन ग्रुप के करीब है? तो ये है 86 रेडॉन, यानी रेडॉन। ठीक है, ये है रेडॉन। इस कितना है इसका? 86, जो कि 6 पीरियड में है। अगर इसमें मानेंगे तो ये जगह 5, ये जगह 2। तो ये 6 में है रेडॉन। आगे जाएंगे तो 7 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7s2। उसके बाद 5f14 कितना हो गया? 16। और उसके बाद 6d9। ठीक है, उसके बाद 7p0। ये हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना आके, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना होके, क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये होता है रेडॉन 7s1 5f14 6d10। ठीक है, 7p0। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्योरिटी टेबल में कुछ एलिमेंट में, जो कि डी एंड एफ ब्लॉक में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें एक्सेप्शंस होता है, यानी उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। तो इसमें क्या करना है, जनरली आपको याद रखना है, 111 जो एलिमेंट है उसमें क्या करते हैं, चूंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक का एलिमेंट अगर होगा तो उसमें क्या करेंगे, अगर एस ब्लॉक का एस का एक इलेक्ट्रॉन एस का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के किस में ट्रांसफर कर देंगे? डी में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एस का एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर निकाल के किस में डाल दिया? डी में। तो ये हो जाएगा 7s1 6d10। तो इनका अगर पीरियड बात करें तो ये हो गया पीरियड 7। और ग्रुप की बात कर ले, ग्रुप हो गया 1 प्लस, ग्रुप हो गया एस प्लस डी। डी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो एस में 2 और डी में 9। तो टोटल कितने हो गए? 11। 11 कितना हो गया आपका? फर्स्ट बी। ठीक है, ये फर्स्ट बी हो गया। ठीक है, तो ये चीज, हालांकि अगर ग्रुप पीरियड और ग्रुप अगर निकालना है तो हम उसमें एक्सेप्शंस नहीं देखेंगे। अगर ये हमें फाइंड करना है तो इनमें एक्सेप्शंस हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक्सेप्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें करना है तो उनमें एक्सेप्शन देखना पड़ेगा। तो ये 111 आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, जो एस का एक इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर करेंगे? डी में। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ये आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट। जैसे एस बी डी एफ में कितने नंबर जो एलिमेंट्स हैं उनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो बात करते हैं पहले एस ब्लॉक एलिमेंट का। एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 1 में और ग्रुप 2, ये आपको बता चुका हूँ। दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 को एल्कलाइन मेटल करते हैं, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल करते हैं। ठीक है ना, NS1 NS2 इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1 एल्काइल मेटल का, NS2 एल्काइल अर्थ मेटल का। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ले लिया है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे कि अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो 1s1 1s2 2s1। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। सोडियम में करना है तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, ये हो जाएगा 10 3s1। ठीक है, 3s1। तो ये कौन से
पीरियड में है, पीरियड है इसका 3 और ग्रुप है एस। ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ से बचा नहीं, लास्ट में एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इसमें क्या करेंगे, एस के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, कितने होंगे, 1 है तो 1 हो गया, ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 1A, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर जैसे चलिए इसका करते हैं 67 का 55 का सैमसंग का, तो ये 55 है। तो चलिए 55 का करते हैं, सैमसंग का 55 कौन सा हाइड्रोजन ग्रुप के करीब होगा, 54, ठीक है ना। 54 किसका होता है, जीनोन का। जीनोन कौन से पीरियड में होगा आपका, जीनोन कौन से पीरियड में होगा, जो 54 होता है, जीनोन 6 पीरियड में होगा, अरे सॉरी 5th पीरियड में होगा, 5th पीरियड में होगा, तो आप जाएंगे हम 6 पीरियड में, 6x1, ठीक है। 54 + 1 कितना हो गया, 55, 55, ठीक है। ठीक है, हो गया इसका, क्या हो जाएगा, पीरियड कौन सा होगा, पीरियड होगा 6 और ब्लॉक ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। उसी तरह अगर हमें 87 का फ्रांसियम में करना है, तो ये रेडॉन हो जाएगा। रेडॉन कितना होता है, 80, ये आपको याद रखना है, हेलोजन जो ग्रुप के एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर याद रखना है, ठीक है। 86 कौन से पीरियड में होता है, 6 पीरियड में, उसके बाद जाएंगे 7 में आ जाएगा, तो 7s1, ये हो गया 87 का 7, पीरियड कौन सा हो जाएगा इसका, 7, तो ग्रुप हो जाएगा इसका 1, ठीक है, ग्रुप हो जाएगा इसका 1। आई होप इस एस ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर बात करते हैं आगे, पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट जो ग्रुप होता है 13 से लेकर 18 तक ग्रुप होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर करना है, तो अगर फास्फोरस का करना है तो इसको करते हैं 1s2 या 2s2, 2p6, 3s2, 3p, कितना हो गया आपका, ये हो गया 10 और ये हो 3, ठीक है, 3p3, ये हो गया लास्ट ऑर्बिट, ठीक है, में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो इसमें अगर पीरियड की बात करें तो 3 हो जाएगा, अगर ग्रुप की बात करें तो क्योंकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इससे हम पहचानेंगे लास्ट जो है, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, 3p, लास्ट में p आ रहा है, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, s + p के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका s + p, 2 + 3 5, यानी कि क्या हो जाएगा 5a, ठीक है। फास्फोरस ये हो गया, ठीक है। इसको अगर चेक करना है तो आप देख लीजिए, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। फास्फोरस ये हुआ आपका 15, ठीक है। कौन सा पीरियड ग्रुप है, 5th में ग्रुप है, और पीरियड कौन सा है इसका, ये है हमारा 5th, ये हो गया हमारा 1 2 3 3, ठीक है ना, थर्ड पीरियड 5th ग्रुप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सल्फर का करना है, तो सल्फर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि सल्फर हो गया हीलियम, नियोन, आर्गन के पास जिनोन रेडॉन, तो हीलियम 2 हो गया, नियोन 10 हो गया, हीलियम नियोन, और आर्गन 18 हो गया, तो 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, नियोन लेते हैं, तो नियोन हो गया, ये हो गया आपका 10, ठीक है, ये हो गया 10 हीलियम नियोन, ठीक है, ओके, ये हो गया आपका 10, ठीक। चलिए तो बात करते हैं
नियोन 10 होगा, जो कि सेकंड पीरियड में होगा। तो उसके बाद चूंकि इसका 10 होता है तो 10 कितना बचेगा यहाँ पे, ये 10 हो गया, तो 6 बचेगा। और ये सेकंड पीरियड में है, आफ्टर उसके बाद जाएंगे तो थर्ड पीरियड हो जाएगा, थर्ड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, 3:3 6। तो कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो ये जगह 3/4, ठीक है। तो इनका पीरियड कितना हो जाएगा, 3। ग्रुप कितना हो जाएगा, S प्लस B जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 + 4 6A, ठीक है ना। उसके बाद चलिए हम इसका बात करते हैं, ठीक है, PV का 82 का, ठीक है। लेड 82 किसके करीब आएगा, 54 के करीब आएगा, जीनोन, ठीक है ना, जो कि 54 होता है, जीनोन 54 होता है, ये हो गया 8, और ये होगा 20, ठीक है, 28। ये हमारा 6 फिफ्थ पीरियड में होता है, तो किस में जाएंगे आप, 6 पीरियड में, 6s2 कितना कम है, 28 कम हो रहा है ना, 6s2। उसके बाद 6 - 2 यानी 4, F14, और 5D कितना हो जाएगा, ये आपका 5D 10, ठीक है ना, सो ठीक है, 5D 10, उसके बाद 6B 2, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा 10 28, ठीक है। उसके बाद पीरियड की बात कर लेते हैं, कौन सा पीरियड में होगा, 6 पीरियड में होगा। और ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो ग्रुप में हो जाएगा, क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो S+B जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4, यानी 4A। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, 82 किस में आ रहा है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो 82, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 82। कौन सा पीरियड है ये, 6 पीरियड है, 6 पीरियड है। ये कौन सा ग्रुप है आपका, 4th है, ठीक है, ये हो गया आपका 4th, ठीक है, 4th है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये हो गया 53 का, ये आप करिएगा और इसको प्रूफ करिएगा कि ये चीज़ वेरीफाई करिएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, पीरियड और ग्रुप पता करिएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक एलिमेंट जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट किन्हें कहेंगे, कि जिनका डी ऑर्बिट इनकम्प्लीट फील्ड हो, ठीक है ना, इनकम्प्लीट फील्ड हो, इनकम्प्लीट फील्ड हो, ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, स्टेट, ठीक है ना। यानी इन दोनों के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग जो डी ऑर्बिटल होगा वो कम्प्लीटली इनकम्प्लीट फील्ड हो, मतलब वो कम्प्लीटली फील्ड ना हो, मतलब D10 ना हो, 1 2 से लेकर 9 तक हो, ठीक है ना, यानी अनकम्प्लीट फील्ड हो, ठीक है। और इनका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की रेफरेंस में अगर बात करेंगे, तो उसके रेफरेंस में भी हमारा डी जो ऑर्बिट होगा वो चीज़ इनकम्प्लीट फील्ड होना चाहिए, तो ही हम कहेंगे कि वो एलिमेंट क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हमने बात किया था 3 से लेकर 12 तक, इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। 3 से लेकर 12 तक ग्रुप को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, कलर्ड होते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल वैलेंसी होती है इनकी, पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है ना, ये सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना। ये कैटलिस्ट के लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब इसमें कि डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो जनरली हमने बात किया था ये आपकी
हीलियम, नियोन, आर्गन, कीटोन, जीनोन, रेडोन। ये मैंने पहले ही बात कर लिया था कि हीलियम, नियोन, आर्गन ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पीरियड में है, और इनका एटॉमिक नंबर क्या है 2, 10, 18, 36, 54 और 86। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है कि जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो अभी तक जिस तरह हम करते आ रहे हैं उस तरह नहीं होता है, यानी कि कुछ एलिमेंट में एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ एलिमेंट जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें एक्सेप्शंस होते हैं, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट में भी एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से एलिमेंट है जो एक्सेप्शन केस में होते हैं? वो हो गया क्रोमियम, ठीक है ना, कॉपर, ठीक है, ये 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ठीक है, 78, 79 और 111। हमने 111 बात कर लिया था। क्या आता है इसका? रेडॉन है ना, रेडॉन 7s1, जो कि ये रेडॉन 86 था ना, ये 5 ये हो गया, ये 25, तो ये हो गया आपका ये, और ये क्या था हमारा 5f14, और ये हो गया 5d, कितना था 9 था, ठीक है ना, हाँ 25 जोड़ लीजिए इसमें, 15, 10, ठीक है ना, ये चीज उन्होंने पढ़ा था, ठीक है ना, ठीक है, इसमें एस का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गया था, डी में, ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया था। ठीक है, अब जो हमें बात करना है वो इन सब का बात करना है, ठीक है ना, जो कौन इतने एलिमेंट में एक्सेप्शन होते हैं उनको कैसे करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं, और ये डी कहाँ से होगा, वो 3D, यानी n-1, n कितना है 4, n माइनस यानी 4-1 3D, 5-1 4D, और 6-1 5D, 7-1 6D, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक है, क्रोमियम जो कि एक्सेप्शन केस में है, कैसे लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और उसके बाद 3d4 होगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये हो गया 10, ठीक है ना, ये हो गया 20 और ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया। तो चूंकि एक्सेप्शन होता है इसलिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें से s का एक इलेक्ट्रॉन किसी में ट्रांसफर कर देंगे d में, तो ये हो जाएगा हमारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। ओके, ये चीज बताता है। ठीक है, अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, और ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो 2s+d, यानी 2+4 यानी 6, तो ये हो गया 6, क्या होगा ए की बी, ठीक है, 6b। तो जनरली हम जब जब भी अगर पीरियड और ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें एक्सेप्शन हम नहीं देखते हैं, वो जनरली जैसे ऑब्जर्व प्रिंसिपल हम करते हैं वैसे ही बेस पे हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम का भी ऐसे ही होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, ठीक है, 9 होगा ना, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 9, ठीक है। हाँ, तो अब इसको हम कैसे करते हैं कि भाई
यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन एस का इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये हो जाएगा हमारा। पीरियड की अगर बात करें तो पीरियड कितना हो जाएगा 4। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कितना हो जाएगा s+d यानी 2+9 यानी 11। 11 मतलब फर्स्ट बी। ठीक है, ये इसको एक बार वेरीफाई कर ले कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम्म, ये हो गया कॉपर, जो कि फर्स्ट बी में है और फोर्थ बी है। ठीक है, ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। अब अगर हमें 78 का करना है तो 78 कौन से हेलोजन ग्रुप के पास होगा, तो ये हो जाएगा आपका 54। ठीक है, 54 किसका होता है जीनोन का। ठीक है, ये याद रखना है आपको, जीनोन का 54। 54 ये हो जाएगा 4, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 24। 24 इसमें आगे जोड़ना है क्योंकि जीनोन 5th पीरियड में आता है। उसके आगे चलेंगे तो कौन सा आ जाएगा 6 पीरियड में, यानी 6s2 6 - 2 4f। ठीक है, उसके बाद 6 - 1 यानी 5d कितना हो गया 10। 5d कितना हो जाएगा ये हो गया आपका 8। ठीक है ना, ये हो गया 8। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। अब क्योंकि इसमें एक्सेप्शन होता है तो हम क्या करते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका xenon 6x1 4f और 2 5d 9। ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया करेक्ट। ठीक है, अब हम करते हैं पैलेडियम का। ठीक है ना, 46 का। तो 46 का अगर हम करेंगे तो 46 किसके करीब होगा 36 के करीब। 36 किसका होता है 36 किसका होगा क्रिप्टॉन का। ठीक है ना, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन 36 कितना हो जाएगा भाई साहब, डिफरेंस 10 हो जाएगा क्योंकि क्रिप्टॉन ये फोर्थ पीरियड में आएगा। फोर्थ पीरियड में आएगा तो आफ्टर 5 में चलेंगे। 5s2 5 - 2 3f नहीं होगा। ठीक है, 5 - 1 4d होगा। ठीक है ना, 4d कितना हो जाएगा 8। ये होना चाहिए, इसमें ये ना हो कि क्या होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें करेंगे हम, ये हो जाएगा क्रिप्टॉन 5s0 4d10। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिए हैं 8 में डी में। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डी में। अभी तक क्या किया था हमने, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करे थे डी में, एस से डी में। ठीक है ना, लेकिन इसी केस में क्या होता है कि जो पैलेडियम है, ये स्पेशल केसेस में ध्यान रखिएगा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसकी तो पैलेडियम की वैलेंसी होती है वो 4 होती है, लेकिन ये कहाँ रहता है 5th पीरियड में। ठीक है ना, इसलिए कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ये इस तरीके से होता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। यानी अगर हम बात कर लें, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, उसके बाद 5s0। ठीक है ना, 4d10। ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा। ठीक है ना,
पीरियड की बात कर लीजिए, कितना हो जाएगा इसका पीरियड, एक पीरियड। ग्रुप की बात कर लेते हैं, ग्रुप कितना हो जाएगा डी ब्लॉक का, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा 10, 10 है तो मतलब 8B, क्योंकि 8B में क्या आता है आपका, 8B में 8 में क्या आता है 9, अरे 8, 9 और 10 ग्रुप मिलके बनते हैं 8B ग्रुप, ठीक है। आई होप ये आगे बात करते हैं, ठीक है। 41 का, तो 41 किसके करीब है 36, यानी क्रिप्टोन के, ये हो गया क्रिप्टोन 36, क्रिप्टोन 36 5, ठीक है ना। कौन से में फोर्थ में, यानी फिफ्थ हो जाएगा, फिफ्थ S2, फिफ्थ -2 3F नहीं होगा, फिफ्थ -1 4D होगा, 4D3, ठीक है। ये होगा आपका, इसमें क्या होता है एक्सेप्शन होता है, तो ये हो जाएगा क्रिप्टोन 5S1 4D4, ठीक है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। पीरियड कितना हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप क्या हो जाएगा 2 + 3, क्योंकि डी का है तो फिफ्थ बी ग्रुप, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 42 43 44 45 याद करिएगा। मैं से ठीक है ना 47 कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना। 47 भी इजी है आपका, ये भी वही क्रिप्टोन के करीब होगा, ठीक है ना, ये भी क्रिप्टोन के करीब होगा, ठीक है। 5S2 36 होगा, यानी 11 में हो जाएगा, 5S2 3D 9, 3D 9, तो इसमें क्या हो जाएगा ये आपका क्रिप्टोन 5S1 3D, ओके 47, ठीक है ना, जो कि सिल्वर है, तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर क्या है, ये सिल्वर है, ठीक है। 5S1 3D 10, ठीक है। 79 की बात कर लेते हैं, 79 54 के करीब है, 54 जीनोन का होगा, जीनोन का होगा, ठीक है ना। ये जीनोन 54 होगा, तो जीनोन 5 ये हो गया 225, ये हो गया जीनोन, क्योंकि फिफ्थ पीरियड में 6 पीरियड में 6S2 3D 6S2, उसके बाद 6 -2 4F होगा, 4F 14, और 5D कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक है ना, ठीक है ना, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ना होकर क्या हो जाएगा जीनोन 6S1 4F 14 5D 10, ठीक है ना, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। पीरियड, पीरियड क्या हो जाएगा 6, और ग्रुप, ग्रुप क्या हो जाएगा 2 + 9 11B, यानी फर्स्ट बी, ठीक है। आई होप ये समझ में आपको आया होगा। ये कि 23 के बाद 23 में तो एक्सेप्शन होता नहीं है, तो इसका ऐसे ही 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 4S2 3D, कितना हो गया 3D 3 3D 1, ठीक है। ये हो गया 10, ये हो गया 20 30 3D 3 4S2 3D 3, ठीक है। ये हो गया, पीरियड हो गया आपका 4, और ग्रुप हो गया आपका 2 + 3 5, ठीक है। डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के एक्सेप्शंस जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ में आया होगा। सिर्फ 46 का ध्यान रखिएगा,
जो कि पैलेडियम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, बाकी का जो भी एक्सेप्शन है उसमें, तो उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन एस से डी में ट्रांसफर करेंगे अगर डी ब्लॉक का है तो, ठीक है ना। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना, जो कि लेंटेनाइट और एंटेनाइट सीरीज होती हैं, ठीक है। सिक्स पीरियड और 7 पीरियड में होता है, थर्ड भी उनका ग्रुप होता है। इसमें जो एक्सेप्शन होते हैं वो 57, 58 में होता है, 65 में होता है। उसके बाद इसमें एक्सेप्शंस होते हैं 19, 91, 92, 93, 96, ठीक है ना। इतने में एक्सेप्शन होता है, और ये जो होते हैं ये अबव प्रिंसिपल पे बेस होते हैं, ठीक है, ये दो, ठीक है। तो करते हैं इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम करते हैं पहले 64 का। सिक्सटी फोर, तो 64 का इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन करते हैं, ठीक है। 64 जीनोम 54 होगा, 10 बचा, 6 में होता है, अरे 5 में होता है, तो 6 में जाएगा, 6s2, 6s2, यहाँ 4 होगा ना, f तो 4 में आएगा, 4f 8, ठीक है। तो उसके बाद 5d0 6p0, ठीक है ना, ये। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या करते हैं कि एफ का जो एक एफ का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे डी में, ठीक है ना। डी में क्या होता था, एस का इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर कर देते हैं, डी में। एस का इलेक्ट्रॉन डी में कर देते हैं, डी ब्लॉक में। एफ में क्या करेंगे, एफ का एक इलेक्ट्रॉन किस में, डी में ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका जीनोन, जीनोन 6s2 4f7 5d1, ठीक है ना, 6p0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पीरियड की बात करें तो पीरियड क्या हो जाएगा, 6 पीरियड हो जाएगा, और ग्रुप, ठीक है ना, ग्रुप तो आपको, ठीक है ना, बताइए, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, हम ये कैसे पता करें कि ये एफ ब्लॉक का है या डी ब्लॉक का है, तो मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ कि पहले सबसे पहले अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम प्रिंसिपल अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किए हैं, तो वो 6s2 4f8 आया है, ठीक है ना। इनको तो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये तो फर्दर समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो 4f8 ये लास्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। तो 4f8, ठीक है ना, कितना आया, f आया है लास्ट में, तो किसका हो जाएगा, एफ ब्लॉक का। अगर डी आ रहा तो डी ब्लॉक का, तो बी आ रहा तो पी ब्लॉक का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 89 का। 89 किसे रेडॉन के पास, ठीक है ना, रेडॉन 86 होता है, 86 होता है, कितना बच जाएगा, 3, ये हो जाएगा, क्योंकि ये 6 में होता है रेडॉन, तो 7s2 7 - 2 5f1 6d0 7p0, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडॉन, रेडॉन इसका ट्रांसफर करेंगे इसका डी में, ठीक है, क्योंकि एफ ब्लॉक में एफ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे डी में, ठीक है। डी में क्या था, एस से डी में कर देते हैं, E0 6d1, ठीक है ना, 7, ओके, 7 पीरियड में होगा ये, ठीक है। 90 का करते हैं, तो 90 रेडॉन होगा, रेडॉन 86 कितना होगा, 4 7s2, और ये हो जाएगा 5f2,
7s2 5f2 और ये हो जाएगा 6d0 7p0, ये हो जाएगा रेडॉन। इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे डी में, ये हो जाएगा 7s2 5f0 6d2 7p0, ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, इनमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जैसे कि डी ब्लॉक में 46 का था, उसी तरह एफ ब्लॉक में किसका हो जाएगा 90 का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एफ ब्लॉक में सिर्फ 2 ही हैं और सबका तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है ना, तो एक 46 का और एक ये 90 का। ठीक है, 90 में क्या करना है, एफ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर डी में डाल देंगे। ठीक है, 103 और 71 हुआ बाउ प्रिंसिपल पे ही होगा, इनको जनरली वैसे ही करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 7 इस कितना हो जाएगा 86 और ये कितना हो जाएगा ठीक है, इनका जनरली वैसे ही होगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोगों ने बात किया है कि एस पी और डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैसे करते हैं, उनमें क्या क्या एक्सेप्शंस हैं उनकी बात की है। ठीक है ना, उनका पीरियड, उनका ग्रुप पता किए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट के। ठीक है ना, तो जनरली जो हम बात करेंगे स्केडियम, टाइटेनियम, वेरिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये 21, 22, इनका एटॉमिक नंबर 23, 24, 25, 26, ठीक है ना, 21 से 30 तक। स्केडियम, टाइटेनियम, वेरिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, स्केडियम का +3 होता है, टाइटेनियम का +2 से लेकर +4 होगा, वेनेडियम का +2 से लेकर +4 होगा, वेनेडियम का +2 से लेकर +5 होगा, क्रोमियम का +2 से लेकर +6 होगा, मैग्नीज का +2 से +7 होगा, और आयरन का +2 से लेकर +4, उसके बाद +6 होगा, कोबाल्ट का +2 से लेकर +4, निकिल का +2 से लेकर +4, और कॉपर का +1 +2 और जिंक का +2। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो ये वहाँ काम आएगा, और प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो ये वहाँ भी काम आएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन देख लीजिए। हाँ, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन देख लेते हैं। स्केडियम का लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 4s2 3d1, ठीक है, 4s2 3d1, उसके बाद ये हो जाएगा 4s2 3d2, 4s2 3d3, उसके बाद क्रोमियम का 4s1 एक्सेप्शन होता है 3d5, और मैग्नीज का 4s2 3d5, आयरन का 4s2 3d6, ठीक है ना, इसके बाद कोबाल्ट का
4:3d7, निकिल का 4:3d8, उसके बाद कॉपर का 4:1 3d10, ठीक है ना, 3d10। उसके बाद जिंक का 4:3d10, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कॉपर में क्रोमियम में एक्सेप्शन था, तो इनका क्या हो गया 4:1 3d5, 4:1 3d10, ठीक है। तो ये जनरली याद रखना है कि भाई स्केडियम का क्या हो गया आपका, ठीक है ना। ये हो गया 4:3d1, टाइटेनियम का 4:3d2, वेनेडियम का 4:3d3, क्रोमियम का 4:1 3d5, मैग्नीज का 4:3d5, आयरन का 4:3d6, कोबाल का 4:3d7, निकिल का 4:3d8, कॉपर का 4:1 3d10 और जिंक का 4:3d10, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये वहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ ये बहुत काम आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्केडियम, ठीक है ना, इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। ये कह रहा है कि स्केडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन जिंक नहीं है। तो इस ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर चुके हैं कि जो डी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो हो वो फील्ड, जो डी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो वो इनकम्प्लीट फील्ड हो, ठीक है, प्लस इनका ऑक्सीडेशन स्टेट के रेस्पेक्ट में भी हम इसको देखेंगे कि डी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हो वो इनकम्प्लीटली फील्ड होने चाहिए, ठीक है ना। अगर ये कंप्लीट अगर फील्ड होंगे तो उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। तो बात करते हैं, अगर स्केडियम का लेते हैं ऑन ग्राउंड स्टेट में, स्केडियम जो कि 21 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंसिडर करते हैं तो ये स्केडियम 21 होता है, ठीक है ना। ये किसके करीब आ जाएगा, आर्गन के, ठीक है ना, आर्गन, ये हो गया आर्गन जो कि 3, तो ये 4 में चलेंगे तो 4:3d1, ये 18 हो गया आर्गन, ठीक है, 19 20 21। तो इसमें देखिए स्केडियम का जो ये डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कम हाफ फील्ड है यानी d1 है, ठीक है। उसी तरह अगर हम जिंक का देखेंगे जो कि 30 होता है, तो इसका भी हम आर्गन लेते हैं, 18 होता है ना, 18, ये हो जाएगा 4:3d10, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ का देखिए डी ऑर्बिटल क्या है, कम्प्लीटली फील्ड है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है और ये जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका डी ऑर्बिट इनकम्प्लीट फील्ड है और इसका डी ऑर्बिट कंप्लीट फील्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, सिल्वर एटम हैज कम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से डेट इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। कि सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर जो कि 47 होता है, अगर इनकी ग्राउंड स्टेट की अगर इनकी ग्राउंड स्टेट की रिस्पेक्ट में बात करें की डिफरेंस में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाँ, तो इसको कहते हैं कि क्रिप्टॉन, ठीक है ना, 36 होता है, हो गया क्रिप्टॉन 36, 47 और 36 यानी 11। तो ये क्रिप्टॉन 4 पीरियड में होता है, चलेंगे 5, तो ये होता है 5s1 और 4d10, ठीक है ना।
4010, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस होता है। ये 47 आपको बता रखा है एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस कैसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो ये क्या हुआ, इस ग्राउंड स्टेट में क्या है, ये कम्प्लीटली फील्ड है, ठीक है ना। कम्प्लीटली फील्ड है। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करें तो ऑक्सीजन स्टेट की डिफरेंस में बात करें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के डिफरेंस में बात करें तो क्योंकि सिल्वर +2 होता है, तो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +2 यानी कितना हो जाएगा इसका 45 एटॉमिक नंबर, 2 कम हो जाएगा 47 में से। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन, ठीक है ना। 2 इसमें से हटा दीजिए। अगर प्लस है तो हम सबसे पहले किससे आ जाएंगे, S ब्लॉक से, फिर D ब्लॉक से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 4D9, S का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और D एक ही हो गया और एक इसमें से लाइन 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4D9, ठीक है। तो 4D9 इनकम्प्लीट फील्ड है, इनकम्प्लीट फील्ड है, ठीक है ना। तो हम क्या कह देंगे कि अगर कंक्लूजन निकालें तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ग्राउंड स्टेट के रिस्पेंस में अगर बात करें सिल्वर, ठीक है ना, तो सिल्वर क्या है, एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, ठीक है ना। सिल्वर क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट, किसके रेफरेंस में, ग्राउंड स्टेट के और ऑक्सीडेशन स्टेट के रेफरेंस में अगर बात करेंगे तो सिल्वर क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, क्योंकि इसका इनकम्प्लीट फील्ड है। लेकिन अगर ग्राउंड स्टेट की रेफरेंस में बात करें तो ये चीज़ कम्प्लीटली फील्ड है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हम लोगों ने बात कर लिया था हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर एंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना। ये तो पता कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पीरियड टेबल में भी हम लोगों ने सब समझ लिया था, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, ठीक है ना। हाँ, ये पीरियड टेबल का ही भाग है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स क्या होते हैं, तो मेटल क्या होते हैं, यूजुअली सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, एज ए रूम टेम्परेचर पे। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस क्या होता है, मर्क्यूरी एक्सेप्शन केस में होगा, गैलियम और सेजियम भी एक्सेप्शंस केस में होगा। इनका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद मेटल यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये क्या होता है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है ना। मेटल क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं और क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो मेलेबल और डक्टाइल ये याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। मेलेबल किसे कहते हैं, कि कोई भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर को हम किस में चेंज कर दें, थिन शीट में, ठीक है ना। किस में चेंज कर दें, थिन शीट में, बाय हैमरिंग, बाय हैमर की मदद से उसको थिन शीट में चेंज करना क्या कहलाएगा, मेलेबल, ठीक है ना। उसके बाद डक्टाइल किसे कहते हैं, कि अगर सॉलिड चीज़ को एक वायर के रूप में चेंज कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, डक्टाइल। जैसे तार वार होते हैं, ठीक है ना, तो उनको कैसे बनाया जाता है, एक सॉलिड से एक थिन वायर में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डक्टाइल और थिन शीट। और मेलेबल किसे कहते हैं, कि उसको किस में कन्वर्ट कर देना था, एक थिन शीट में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको बोलेंगे मेलेबल। नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल में भी क्या होते हैं, यूजुअली सॉलिड और गैसेज होते हैं, रूम टेम्परेचर विद लो बॉइलिंग पॉइंट। बोरॉन और कार्बन एक्सेप्शंस होते हैं इसमें। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है ना। मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड आर ब्रिटल, ये क्या होते हैं,
ब्रिटल होते हैं एंड आर नेदर मेलेबल और नॉट डक्टाइल। ये क्या होंगे? ब्रिटल होंगे। मेलेबल और डक्टाइल नहीं होते हैं, क्योंकि ब्रिटल क्या होता है, जैसे हिंदी में भंगूर टाइप का कोई भी चीज़ को जैसे हाथ से अगर दबाओ तो ईजिली प्रेस हो जाता है, वो टूट जाता है, तो उसे ब्रिटल कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि नॉन मेटल ब्रिटल होंगे और मेटल्स मेलेबल और डक्टाइल। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कौन कौन सी होती हैं, कैसे, ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे अगर इनकी प्रॉपर्टी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना, कि पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस, ठीक है ना, आयनेशन एंथैल्पी कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है। ठीक है ना, चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।